दोस्तों नमस्कार। हम लोग भारत के भूगोल में हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आइए देखते हैं कि भारत की भू आकृति के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। तो भू आकृति के बारे में अध्ययन करने से पहले हम भारत के जो भू आकृति की उप इकाइयाँ हैं उन्हें देख लेते हैं, जिससे कि हम जब भू आकृति का अध्ययन करें तो हमें वो अच्छे से याद हो जाए, यानी कि वो हमारी हर बात हमारे समझ में आती रहे। तो इसलिए हम भारत की पहले भू आकृति की जो इकाइयां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे हमने अभी तक जो अध्ययन किया था उसमें ये जो है हमारा इधर का क्षेत्र जो था उसे हमने पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था। तो दोस्तों ये उत्तर का जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है और ये मध्य का मैदान है। यहाँ हमारा मध्य भारत का ये मैदानी भाग है और ये दक्षिण का पठारी भाग है। तो ये तो हमारे अलग अलग इकाइयाँ हुई, लेकिन इसकी कई उप इकाइयाँ भी हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम उप इकाइयाँ इधर लिखते भी जाएंगे और चित्र में देखते भी जाएंगे। तो पहला हमारा है पूर्वी हिमालय और नंबर 2 पर है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय। तो अभी तक हम ये उत्तर का हिमालय क्षेत्र पढ़ते हैं। अब हम इस हिमालय के भी 3 भाग कर लेते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, तथा एक भाग और कर लेते हैं जो कि हमारा ये इधर का भाग है। इसे हम उत्तर और पूर्व का पर्वत, उत्तर और पूर्व का पर्वतीय भाग या उत्तर और पूर्व की पर्वत श्रेणियों के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हमारा ये जो है इधर का जो हिमालय है, इधर से और ये वाला हिमालय, तो ये हमारा हुआ पश्चिमी हिमालय। ये पश्चिमी हिमालय हुआ और इधर का हमारा पूर्वी हिमालय हुआ और ये जो भाग है इधर वाला भाग ये हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये अराकान योमा वाला भाग जो है ये हमारा हो गया है उत्तर पूर्व का पर्वतीय भाग। अगला है हमारा उत्तरी मैदान। चौथा भाग है उत्तरी मैदान। अब मैदानी भाग जो है, इस मैदानी भाग के भी 3 उपभाग हैं, यानी उत्तरी मैदानी भाग और पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान तथा असम का मैदान, यानी इसके हम इधर का जो है वो असम का एरिया है, तो ये हमारा असम का मैदान हुआ। और ये जो हमारा क्षेत्र है इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ये तो है उत्तर का मैदान और ये हमारा इधर का जो भाग है ये पूर्व का मैदान हुआ। ये उत्तर का मैदान और ये पूर्व का मैदान। उत्तरी मैदान और पूर्वी मैदान और असम का मैदान। इसके बाद में हमारी ये दक्षिण की जो भूमि आती है इसे भी हम कई उपभागों में बांट सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि हमारे ये कितने उपभाग बनते हैं। तो हमारा एक तो फिर बनता है थार का
मरुस्थल। इधर की जो हमारी भू आकृति है वो अलग ही है, तो ये हमारा थार का मरुस्थल हो गया। तो इसकी भू आकृति अलग ही तरीके की है, ये हमारी मरुभूमि है। फिर हमारा इधर का जो नीचे का हिस्सा है इसमें भी अलग अलग उच्चावच हैं, तो उस उच्चावच के हिसाब से इसे भी हम बांट लेते हैं। तो हम इसे उत्तरी उच्च भूमि जो है हमारी, उत्तरी और मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तरी और मध्यवर्ती उच्च भूमि यानी कि जो अरावली पर्वत है, और इस अरावली पर्वत से लेकर और यहाँ की जो भूमि है ये उत्तरी और हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि है। वहीं अगला जो उपभाग है वो है दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि, उच्च भूमि। इस उच्च भूमि से लगकर ही यहाँ अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत से और ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर जो हमारी भूमि है ये दक्षिणी उच्च भूमि है और ये उत्तरी उच्च भूमि है। उसके बाद हमारा शुरू होता है ये नीचे का हिस्सा जो है ये दक्षिणी दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को भी हम उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार, इसे दो भागों में बांट देते हैं। ये उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार। तो ये हमारा ये भाग हो जाता है दक्कन का पठार। तो ये दक्कन के पठार का भाग है पूरा। इस भाग को हम उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। इसके बाद हमारी जो पर्वत श्रेणियाँ, इधर भी हमारी कुछ पर्वत श्रेणियाँ बचती हैं, तो उन्हें हम भी देख लेते हैं। तो ये हमारी पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ, यानी हमारे यहाँ पर जो है वो पश्चिम में भी कुछ पहाड़ी भाग है, वहीं पूरब में पहाड़ी भाग है, लेकिन ये कटा फटा पहाड़ी भाग है। तो यहाँ पर भी कुछ पहाड़ी भाग हैं। तो इधर के पश्चिम की पहाड़ियाँ और इधर पूरब की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। अब हमारा ये जो तटीय मैदान बचता है, तो इस मैदान को भी हम यहाँ से दो भागों में बांट देते हैं। इधर का हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और इस साइड का जो हमारा ये तटीय मैदान है इसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अब हमारा यहाँ पर एक ये जो है पठारी भाग बचता है, तो इसे हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। पूर्वी पठार, ये हमारा पूर्वी पठार है। और पूर्वी पठार के बाद फिर हमारे दो भाग शेष रह जाते हैं, जो कि द्वीपीय भाग हैं, यानी कि इस साइड में यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिन्हें के लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप तथा
इस साइट में भी कुछ जो है वो द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे भारत में कुल मिलाकर 18 जो है वो उप भू आकृतियां हैं। तो दोस्तों भारत की भू आकृतियां की उप इकाइयां जो हैं वो 18 हुई और इन 18 को हम देख लेते हैं कि ये हिमालय का जो भाग है इसे 3 श्रेणियों में बांट लेते हैं। पश्चिम का हिमालय, पूरब का हिमालय और उत्तर पूर्व का हिमालय। वहीं मैदानी भाग को भी 3 भागों में बांटते हैं, यानी उत्तर का मैदान और पूर्व का मैदान और असम का मैदान। फिर हम इस थार के मरुस्थल को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा थार का मरुस्थल हो गया। मध्यवर्ती उच्च भूमि को हम उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि के नाम से अलग अलग कर लेते हैं। वहीं हमारे इस दक्कन के पठार को उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार, और उसके बाद में इधर का जो हमारा पठार है इसे हम अलग से पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। और इधर की पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ, इन 2 भागों में बांट लेते हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इन 2 भागों में इसे बांट लेते हैं। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ कच्छ की खाड़ी के पास यहाँ पर कुछ हमारी कच्छ का रण है और वो दलदलीय भूमि है जहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हमारे भारत की जो भू आकृतियाँ हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन हम कर सकते हैं। और अब हम अगर आगे इनका जो अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें अध्ययन करने में सुविधा रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसका विस्तृत अध्ययन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।